नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे चोर और लकड़हारे की रोचक कथा। कांचीपुरम में वज्र नामक एक चोर था। वह प्रतिदिन चोरी करता था और चुराए हुए धन को वह राज रक्षकों के द्वारा पकड़े जाने के भय से आधी रात के समय जंगल में जाकर मिट्टी में दबा देता था। एक रात वीरदत्त नामक एक लकड़हारे ने चोर को धन छिपाते हुए देख लिया। चोर के चले जाने के बाद प्रतिदिन लकड़हारा मिट्टी हटाकर संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेता था और गड्ढे को पहले की तरह मिट्टी और पत्थरों से ढक देता था। लकड़हारा बहुत ही चालाक था। वह इस ढंग से चोरी करता था कि चोर वज्र इसकी चोरी को भांप ना सके। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देते हुए बोला, तुम प्रतिदिन धन मांगा करती थी, लो आज मुझे पर्याप्त धन प्राप्त हो गया है। इस पर पत्नी बोली, जो धन अपने परिश्रम से प्राप्त होता है वही धन स्थायी होता है और दूसरा धन नष्ट हो जाता है। इसलिए इस धन से हमें नगरवासियों के लिए बावड़ी, कुआं आदि बनवाना चाहिए। लकड़हारे को यह बात बहुत अच्छी लगी। आसपास अच्छे कुएं और तालाब थे, इसलिए लकड़हारे ने दूसरे नगर में जहाँ पानी कम था एक बड़ा सा तालाब खुदवाया। गर्मी में भी उसका जल नहीं सूखता था। तालाब में अभी सीढ़ियाँ लगवानी बाकी थी और लकड़हारे का सारा धन समाप्त हो गया। वह फिर से छिपकर चोर वज्र का पीछा करने लगा। लकड़हारा देखा करता था कि वज्र कहाँ कहाँ धन छुपाता है। इस प्रकार लकड़हारे ने धीरे धीरे वज्र के चुराए हुए धन से तालाब का काम पूरा किया। इसके बाद लकड़हारे ने भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन खिलाया और उन्हें दान भी दिया। जब लकड़हारे की मृत्यु हुई तब उसे लेने के लिए एक और यम के दूत आए और दूसरी ओर भगवान के दूत आए और उन्हें परस्पर विवाद होने लगा। उसी समय नारद जी वहाँ पधारे। उन्होंने सबको समझाया कि इस लकड़हारे ने चोरी के धन से पुण्य के काम किए हैं, अतः जब तक इसकी चोरी के पाप का दंड नहीं मिल जाता तब तक इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। और लकड़हारा प्रेत योनि में 12 वर्षों तक दंड भोगता रहा। जब लकड़हारे की पत्नी की मृत्यु हुई तो उसे ब्रह्मलोक मिला, क्योंकि उसने अपने पति को उत्तम मार्ग बताया था। मगर लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। उसने ब्रह्मलोक को ठुकराकर देवताओं से कहा कि जब तक उसके पति को मुक्ति नहीं मिलती तब तक वह भी सद्गति स्वीकार नहीं करेगी। लकड़हारे की पत्नी के धर्मयुक्त वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और उसे भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कहा। लकड़हारे की पत्नी ने अपने पति के लिए शिव की आराधना की, जिसके प्रभाव से उसके पति के सारे पाप धुल गए और इस पुण्य से लकड़हारे और उसकी पत्नी को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। वज्र चोर, जिसका इस कार्य में चोरी का धन लगा था, वह भी अपना दंड भोगकर स्वर्ग को चला गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चोरी करके भी कितना पुण्य करो तो भी आपको उसका दंड भोगना ही पड़ता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।